हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। मॉडुलस फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सिग्नम फंक्शन किसको कहते हैं। सिग्नम फंक्शन किसको कहते हैं। तो सिग्नम फंक्शन का जो है वो इसका जो होता है, सिग्नम फंक्शन को शॉर्ट में लिखते हैं एस जी एन। सिग्नम फंक्शन को शॉर्ट में लिखते हैं एस जी एन एक्स, एस जी एन एक्स, एस जी एन एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बटे मॉड ऑफ एक्स, एक्स बटे मॉड ऑफ एक्स। लेकिन सिर्फ इसमें एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तब हम कहेंगे अगर इसका आंसर जीरो होगा, जब एक्स बराबर जीरो हो जाएगा तब इसका आंसर हो जाएगा जीरो। अब इसके बारे में थिंक कीजिए कि सिग्नम फंक्शन क्या है। जैसे कोई भी हम इनपुट लिए, अगर दो इनपुट लिए तो प्लस ये टू का मॉड हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो टू बाई टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। माइनस टू लिए तो ये माइनस टू ऊपर में रहेगा, लेकिन माइनस टू का मॉड टू कर देगा तो माइनस टू बाई टू, तो फिर हो जाएगा वो माइनस वन हो जाएगा। मतलब कोई भी रियल नंबर डालेंगे, मतलब माइनस 0.001 डाला और ये तो माइनस 0.001 रहा, लेकिन ये माइनस 0.001 डाला था तो ये प्लस 0.001 हो गया, तो कट जाएगा तो फिर माइनस वन बचेगा। एक्स जब जीरो, एक्स कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, एक्स कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे, या तब ये हो जाएगा एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, एक्स बाई मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। और अगर हम कोई निगेटिव नंबर लेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। ये इसका पॉजिटिव नंबर लेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, और निगेटिव नंबर लेंगे तो वो माइनस वन हो जाएगा। निगेटिव नंबर ऊपर में निगेटिव है और निगेटिव को नीचे में पॉजिटिव बना देगा, मॉडुलस फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहेंगे सिग्नम फंक्शन। इसको इस तरह से और भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर ये भी इसको कहते हैं कि वन रहेगा, जब जो भी रहेगा रियल नंबर वो कट जाएगा जब वन रहेगा। इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसको कहेंगे वन। जीरो कहेंगे कब, इफ एक्स बराबर जीरो रहेगा तब हम कहेंगे जीरो है। अब माइनस वन कहेंगे कब, इफ एक्स इज निगेटिव, एक्स जो छोटा रहेगा वो जीरो से निगेटिव रहेगा। तो निगेटिव कुछ भी वैल्यू रखेंगे ऊपर में तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन नीचे पॉजिटिव कर देगा तो जो रियल नंबर रहेंगे उतना कट जाएगा तो माइनस वन बच जाएगा। इसलिए इसको हम कह रहे हैं एक्स निगेटिव रहेगा तो इसका एफ एक्स बराबर माइनस वन होगा। तो हम लोग सिग्नम फंक्शन को देख रहे हैं कि रियल नंबर में है, कोई भी रियल इनपुट ले रहे हैं तो इसका हम आउटपुट, लेकिन वन और जीरो और माइनस वन जीरो वन, इसका तीन ही आउटपुट मिल रहा है, इसका तीन ही आउटपुट मिल रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कि द सिग्नम फंक्शन, द सिग्नम फंक्शन, द सिग्नम फंक्शन, द सिग्नम फंक्शन ऑन आर इज ये डिफाइंड बाई, सेम चीज हमें लिख रहे हैं, डिफाइंड बाई, वही सिग्नम फंक्शन को इस तरह से डिफाइंड बाई एस जी एन एक्स, इस तरह से हम कहेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। एक्स लेंगे और बटे मॉड ऑफ एक्स लेंगे जब एक्स जीरो के बराबर नहीं रहेगा, और ये यहाँ पर जीरो ले लेंगे जब एक्स जीरो के बराबर होगा। इस तरह से करेंगे तो ये दूसरे वर्ड में इस तरह से ये एफ एक्स को, इसको हम सिग्नम फंक्शन कहेंगे, इसको हम सिग्नम फंक्शन कहेंगे। इसका ग्राफ को हम लोग देखते हैं कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होगा। जैसे हम ये इस तरह से अगर ग्राफ हम खींचते हैं, इसको एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो देख रहे हैं एक्स का कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू देंगे तो वन इसका आएगा आंसर, इसका वन ये आएगा। लेकिन एक्स अगर हम जीरो नहीं दे सकते हैं, जीरो नहीं देंगे तो जीरो छोड़ करके इसका जितना भी ये नहीं आएगा, ये यहाँ पर वन नहीं आएगा, लेकिन वन से बड़ा रहेगा ये हमेशा। देखिए यहाँ एक्स में कुछ भी इनपुट देंगे तो वन, और निगेटिव देंगे, अगर एक्स में निगेटिव देंगे तो ऊपर में निगेटिव रह जाएगा, नीचे पॉजिटिव बन जाएगा। तो माइनस वन तो कभी माइनस वन इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से सिग्नम फंक्शन का इस तरह से रहेगा। ये जीरो देंगे तो जीरो बन जाएगा, जीरो कॉमा जीरो ये रहेगा, जीरो कॉमा जीरो रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस वन इसका, और इसका हो जाएगा ये जीरो कॉमा प्लस वन, जीरो कॉमा प्लस वन इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेट, जीरो कॉमा प्लस वन, जीरो कॉमा माइनस वन, ये जीरो जीरो।
3 पॉइंट इसका रहेगा, 1 2 3, ये 3 पॉइंट है इसका। ये कहने का मतलब जीरो ये हो नहीं सकता है, जीरो ये जीरो रहेगा तो ये जीरो हो सकता है तो जीरो हो जाएगा, इसका जीरो पर जीरो है, लेकिन जीरो से कुछ भी बड़ा रखेंगे तो इसका 1 होगा, ये 1 है, देखिए इसका 1 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये यहाँ नहीं लिखते हैं, ये 0,1 है इसका कोऑर्डिनेट, और इसका है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,-1। तो देख रहे हैं कि हम मेरा सिग्नम फंक्शन का किस तरह से ग्राफ बना। ये कुछ भी अगर 10 लेंगे तो 10/10 तो 1, 20 लेंगे तो 20/20 तो 1। तो जब भी देख रहे हैं तो इसका इनपुट कोई भी इनपुट हम x का लेंगे, अगर पॉजिटिव इनपुट लेते हैं तो उतना बटे उतना तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए ये हो जा रहा है ये इस तरह से 1 ही इसका वैल्यू मिलेगा जब भी हम कोई भी इनपुट लेंगे। और कोई निगेटिव लेंगे अगर हम वैल्यू तो ये ऊपर वाला निगेटिव बन जाएगा, नीचे पॉजिटिव बन जाएगा तो -1 होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। और जीरो लेंगे तो जीरो पर तो जीरो है, 0,0 है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिग्नम फंक्शन का ग्राफ इस तरह से होगा। तो इसका हम देख रहे हैं कि इसमें हम देख रहे हैं कि इसका डोमेन जो है, डोमेन क्या है, डोमेन है वो जो है ऑल रियल नंबर है। डोमेन इसका जो है वो कोई भी, तो डोमेन इसका हम कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। डोमेन बराबर R है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन है, जीरो भी ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, निगेटिव ले सकते हैं, 0 पर 0 है। और रेंज लेकिन क्या होगा, इसका रेंज सिर्फ 3 नंबर मिलेगा, एक -1 मिलेगा, एक 0 मिलेगा, एक 1 मिलेगा, एक -1 मिलेगा, एक 0 मिलेगा, एक 1 रहेगा। तो इस सेट का जो है उसको रेंज कहेंगे। इस सिग्नम फंक्शन का डोमेन हुआ ऑल रियल नंबर, डोमेन जो हो गया ऑल रियल नंबर, या इसको वही -∞ से +∞ कहिए। और रेंज सिर्फ 3 पॉइंट रहेगा इसका, -1 0 और 1, -1 0 और 1, जो कि ये 0 यहाँ पर है बीच में है, ये -1 रहेगा, तब ये सब है -1 है पूरा, ये -1 है, और ये देखिए ये +1 है। तो इस तरह से हमने देखा कि सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और उसको हमने डिफाइन किया, और उसका इस तरह से ग्राफ बनेगा। हमने देखा कि सिग्नम फंक्शन का क्या, ये इसको और थिंक करके देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसको खुद भी बनाइए और कुछ सवाल भी बनाइए और इसके बारे में सोचिए। जो ये हमने थ्योरी को डिस्कस किया है उसके बारे में थिंक कीजिए कि कितना इंटरेस्टिंग है कि हम कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं तो उसका ये 1 आ रहा है आउटपुट, और एक हम देख रहे हैं कि -1 इसका आउटपुट आ रहा है, और 0 रख ले रहे हैं तो 0 हो जा रहा है। तो हमने ये देख रहे हैं कि डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है, और रेंज में सिर्फ ये खूबी है सिग्नम फंक्शन का, इसमें रेंज में सिर्फ 3 आउटपुट मिल रहा है, एक -1, दूसरा 0 और तीसरा +1 मिल रहा है। तो हमने देखा कि सिग्नम फंक्शन के बारे में इसमें। अब आगे के वीडियो में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।